एक बात बताओ आप हमको, एकदम सही बताना। अब ये लोग बनेगा, अपमान का ठेकेदारी बनेगा। अपमान हो गए, पाग का अपमान हो गए, मिथिला का अपमान हो गए, मतलब ये लोग लिब्रांडू, विपक्षी, तेजस्वी, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये बताएगा अपमान। बेटा अपमान का कॉपीराइट तो हमरे शेर के और हमरे शेर के पार्टी के पास है। किसका अपमान हो गए? बिहार का अपमान हो गए, ये गुजरात का अपमान है, ये बजरंगबली का अपमान है, ये सनातन का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये आस्था का अपमान है, इसका अपमान है, उस कौन बताता है अपमान? अपमान बताना कौन सिखाया इस देश को? इस शेर सिखाया है। हमरे शेर के आने से पहले किसी को पता भी नहीं थे कब किस चीज का अपमान होते हैं। भाई साहब डेली किसी ना किसी चीज का अपमान बता देता, कहीं भी बिहार का अपमान, ये लोग बताएगा अपमान। बोला मखाना खा रहे हैं पाग में रख के मखाना खा रहे हैं, तो उस वजह से खाए होंगे कि मखाना में खाना है ना, मखाना में ही खाना जुड़ा हुआ है, मखाना, तो सोचे होंगे वो खा लेने चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा खा लेने चाहिए, थोड़ा ज़्यादा खा गए। बोला भाई साहब तारीफ तो करने रहा, कैसा कैसा बढ़िया बढ़िया चीज़ करते हैं मैथिली ठाकुर भाई साहब। बोला एकदम एक चीज़ में तो एकदम बीजेपी पे ही गए हैं, बीजेपी के नेता पे। इसको तो बीजेपी में ही होना चाहिए था, बहुत देर कर दिया। बीजेपी में तो कब का आ जाना चाहिए था मैथिली ठाकुर को। झूठ बोलने में तो एकदम बीजेपी पे ही गए हैं, एकदम महामानव पे ही गए हैं एकदम। अभी तो पूत का पाँव पालने में दिखाई देगा। अभी से झूठ बोलना चालू कर दिया, अभी तो जीते भी नहीं है। इसको बोला, ये जो बोल रहे थे ना बाद में जो सफाई दे रहे थे मखाना पे, उसको बोला सरेआम दिन दहाड़े झूठ, एकदम बीजेपी का पक्का पे, एकदम बाय डिफॉल्ट है, तो इसको तो होना ही बीजेपी में चाहिए था। अब तक कहाँ थे? कल रात की ही बात है, इतनी जगह घूमते घूमते रात के 12 बज रहे थे। मैं घनश्यामपुर गांव में एक काली पूजा पंडाल से निकल करके मुझे बहुत सारी महिलाएं ने गाड़ी को रोका कि मुझे भी देखना है, मैथिली आई है। जब उन्होंने मेरा मुंह ऐसे पकड़ा, ऐसे किया, बोले ये बउआ बहुत सूख गया है तुम्हारा मुंह, कुछ खाओगी, पानी पीबे, किछु खेबे, अरे बहुत सुखाल चल छी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन मेरा खाना बनाया। तो तुरंत अपने ही घर में जाकर के जो तरुआ बनाई थी, तिलकोर का तरुआ, भाटा के तरुआ, आलू के तरुआ, लौकी के तरुआ, सब लेके आई। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा, तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग, जो मुझे जो सामान मिला था, पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने, हमारी जो काकी थी, वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया। जैसे एक बेटी को पानी पिलाते हैं, जाते विदा करते वक्त पानी पिलाते, कुछ खाना खिलाते और पानी पिला के विदा करते हैं, बिल्कुल वही बहुत ही भावुक क्षण था वो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का मतलब इस चीज का निकाला जा सकता है। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा, तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया और अपने आसपास के हमारे ड्राइवर अंकल को भी खिला दिया, कि उनको दया लगी कि हम लोग तब से सुबह से भूखे घूम रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी, मेरे उस वीडियो का और फोटो का जिस तरीके से मतलब निकाला जा रहा है, गलत मतलब निकाला जा रहा है। वो उड़ेल दिए, वो खिला दिए, वो अपने हाथ से खिलाए, अपने हाथ से पाग में डाल दिए, वो ड्राइवर का। वो ऐसा सबूत दिखा रहे हैं, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वैसे हम तो बस झूठ बोले। बीजेपी का नेता और झूठ हो ही नहीं सकता भाई साहब। बीजेपी का नेता कभी झूठ बोलते देखे हो किसी बीजेपी के नेता को? बताओ, देख का रहे हो? देखो सबूत बेटा, एकदम सच बोल रहे हैं, एक एक बात सच है मैथिली ठाकुर का। उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा, तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग, जो मुझे जो सामान मिला था, पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने, हमारी जो काकी थी, वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया। देखो वो कहा कि वो ऐसे हाथी जो आ रहे हैं ना, ऐसे उस महिला के ही हाथ हैं शायद ही, जो ऐसे आ रहे हैं। देखो वो ऐसे घूम के आ गए, बहुत लंबा हाथ रहे होंगे उस महिला का, ऐसे घूम के आ गए। जो कानून के हाथ लंबा होता है ना, बस कानून का हाथ से भी लंबा हाथ होंगे इस महिला का, जो ऐसे। और महिला देखो वही डाल लेते, वो महिला का हाथ है। दर्शन देने वाले बात पे ध्यान दो, ये कुछ का कुछ लग कुछ और रहे हैं वीडियो। वो महिला के हाथ थे, ऐसे घूम के आए थे, और उसी महिला का हाथ ऐसे बहुत दूर से घूम के आए और ऐसे उसने पाग में डाल दिया। ऐसे दर्शन देने रोज आएंगे भाई साहब, अभी तो शुरुआत ही हुए हैं, दर्शन देने आएंगे। देखो
एकदम साथ साथ बिल्कुल पाव पे ही गए हैं। पाव भी तो दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो ये भी आशीर्वाद देने और दर्शन देने रोज रोज आऊँगी, रोज दर्शन दूँ। बस भगवान जो हूँ तो रोज रोज दर्शन ज़्यादा ठीक नहीं होते, इतना दर्शन अफोर्ड नहीं कर सकेंगे बिहार का जनता जो। भाई भगवान तो कभी कभी दर्शन दे तो तभी अच्छे लगते हैं। ये कह रहे हैं रोज रोज आएंगे तो थोड़ा अलग लेवल के भगवान जी हैं शायद, वो देवी मैया बन गए शायद वो। आशा करें कि ये दर्शन देवे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल रोज रोज आके दर्शन रोज रोज आके दर्शन दूंगी। और भाई साहब प्राथमिकता भी बता दिए, जीतते ही क्या करूंगी, अली नगर का नाम बदलूंगी। एकदम पाव पे और छोटे पाव पे गए हैं, सुरक्षा पे गए हैं भाई साहब। और कोई काम नहीं बताया क्या करूंगी, आके जीत के क्या करूंगी, नाम बदलूंगी। पहले ले बेटा नाम बदल रहे हैं तेरा, अली नगर का नाम। वो रिपोर्टर पूछे थे, कुबिंट वाला जो रिपोर्टर है ना, वो पूछे थे क्या करोगी, तो एकदम बोला अली नगर को बदल के आदर्श नगर कर दूंगी। तो फिर वो भी बोले कि अली अली गाते थे पहले, तो अली अली अली, उसका भी देखो क्या जवाब दिए, एकदम पाव पे गए हैं। अली नगर को लेके क्या विजन है, मतलब क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। अली नगर का सिर्फ एक ही मेरा विजन है, आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। आपके बारे में एक वीडियो आ रहा है जिसमें जो है वो, जिसमें आप अली को लेकर गाना गा रही हैं रिश्ता के एक कार्यक्रम में, अली दमादम मैं मस्त मंजर। बचपन में बहुत अभी भी गाती हूँ। कलाकार ऐसा है कि जो ऑडियंस डिमांड करती है उनको पूरा करना पड़ता है, उनको गाना पड़ता है। लेकिन फिर अली नगर में आके अली नगर का नाम बदलने की बात कर रही हैं। ये मेरा नहीं, लोगों का मानना है, ये लोग चाहते हैं। आप बताइए, लोग चाहते आप हैं। बताइए, ये मेरे दिमाग में तो आया भी नहीं, ये तो लोगों ने मुझे बोला कि ये काम करना है। मेरे दिमाग में भी तो आया भी नहीं भाई साहब। और इसके सपोर्ट में जो आए हुए हैं यूपी से बड़का वाला बाहुबली नेता केतकी सिंह, उसको भी बोला केतकी सिंह अपमान कर दिया, पाक को फेंक दिया। ऐसे फेंके नहीं है भाई साहब, ऐसे फेंकते थोड़ी हैं, फेंकते तो ऐसे हैं। अगर ऐसे किए होते ना वो केतकी सिंह, तो इसको बोलते फेंकना, वो तो ऐसे किए। ये तो सम्मान के साथ रखना होता है। देखो वीडियो के साथ हम बिना सबूत के बात नहीं करते कभी भी भाई साहब। नेपाल क्या है? मिथिला का सम्मान है ना, ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। केतकी सिंह ने जिस वक्त पाक को जमीन पर फेंका, उस वक्त वहीं कुर्सी पर बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर भी बैठी हुई थी। मैथिली ठाकुर भी बैठी हुई थी। मैथिली ठाकुर तो ऐसे देख रहे हैं, बहुत खुश होकर देख रहे हैं मिथिला का जो सम्मान है। फालतू बकवास मत करो, बीच में से फाड़ देगी। पता है कौन है इसकी बेटिया, क्या बोले थे पता है? याद नहीं है बेटा, ज्यादा लिबरांडो, बीच में से चीर, बीच में से फाड़ देगी। केतकी सिंह है यूपी के, हाँ कभी समझ रहे हो, कट्टा मार देंगे कपार में, कट्टा ही नहीं भाई साहब, फाड़। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी, बीच में से फाड़ देंगी। ज्यादा बकवास करोगे तो। अरे मोमडन बेटा, ये तो हिंदू को तो बीच में से फाड़ देंगे और मोमडन के लिए अलग वार्ड बना देंगे हॉस्पिटल में। भूल गए बेटा, मोमडन का वार्ड अलग, आधे वार्ड इधर, आधे वार्ड और बाकी बता दिए थे, भूल गए हो का? मोमडन का वार्ड अलग, हिंदू लोग का वार्ड अलग बनवा रही थी हॉस्पिटल में। मोमडन हमरे संग इलाज करवाएंगे? छी, मोमडन का इलाज भूल जाते हो, इसलिए दिखाना पड़ता है हमको वीडियो। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ना जाने क्या चीज थुका दे, इनको तो अलग ही रखो, अलग बाढ़ करो इनको, सबका साथ सबका विकास करो इनका सबका अलग बाढ़, इनका अलग बाढ़। बाजा ऐसा बढ़िया कैंडिडेट दिया हमारा शेर बिहार को, और ऐसा बढ़िया सपोर्टर है उसका भाई साहब मैथिली ठाकुर, सपोर्टर भी बढ़िया, कैंडिडेट भी बढ़िया। इसके तरह नहीं है तेजस्वी यादव जो भाई साहब नाचने वाले को टिकट दे रहा है, नाचने वाले लोग को टिकट दे रहा है। देख लो तेजस्वी यादव राजद आरजेडी नाचने वाले को टिकट दे रहा है, नाचना वाला नचनिया को टिकट दे रहा है। सम्राट चौधरी सही बोले, हाफी डिफिट गलत फोटो चल रहे हैं बहुत देर से हम
फोन में गड़बड़ हो रही है ना, पेगासस के वो वायरस घुस गए। ई नाचने वाला ही वो तो कुछ और है, वो अलग चीज है। हम कुछ भी दिखा। ई देखो खेसारी लाल यादव को कहा बोल रहा, खेसारी आसाराम का चेला बोल रहा है, आसाराम का चेला बोल रहा है बीजेपी वाले लोग को। जो पहले से है वो भी आसाराम का चेला, जो नया नया ज्वाइन किया वो भी आसाराम का चेला। देख लो इसके बोल। तो उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि इस नाचने वाले को भेजा है, उनको भी हरा के वापस कर दिया जाए। देखिए वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। उनके नज़र में ठीक है मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। जब ये बात भाई साहब रवि किशन को रिमोट से लहंगा समोसा एक्सपर्ट रवि किशन को बताए गए ना भाई साहब, तो शुरू में तो रवि किशन के समझ में ही नहीं आया भाई साहब, वो ऐसे खड़े रह गए। आप देखना वीडियो बहुत मज़ेदार लगेंगे आपको भाई साहब, समझ में ही नहीं आया कहा बोले कहा जवाब दें भाई साहब। देखो पहले, उसके बाद कुछ और दिमाग में आए तब बोले। पहले देखना आपको ऐसा लगेगा एकदम फ्रीज हो गए, जैसे फ्रीज, बहुत देर तक मजा आएंगे बहुत। देखो सीएम वो बन गया 18% मुस्लिम, कुछ नहीं, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है इस पर, ना आरजेडी जो एमवाई की बात करते हैं, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। ऐसे लगे कुछ समझ में ही नहीं आया कहा बोले, और एकदम समझ में आ गया। हमको तो एक ही चीज आता, सनातन का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध, आस्था का विरोध, सनातन का दुश्मन सनातन का, एक ही चीज आता है, बोल दिए एकदम। पर पहले ऐसे खड़े रह गए और बोल दिया। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, आस्था माँ जानकी माँ है। माँ हिंदू विरोध, सनातन का विरोध, वो बेटा एक ही तो चीज आते हैं। और ये लोग का बोलता बेरोजगारी महंगाई पे भी बोल लो, बेशरम का भी कुछ और भी बोल लो, कहीं बेशरम बेटा पूरा आगे देखो कहा बोल दिया भाई साहब, भोजपुरी का अश्लीलता फैला दिया। हम संसद में कहा चले गए, हम एक जरा संसद में कहा गए, हमने पीछे बर्बाद ही कर दिया भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी सलीमा बर्बाद कर दिया, भोजपुरी को बर्बाद कर दिया। हम एक जरा उस संसद में कहा चले गए, हमने पीछे देखो भाई साहब। अब हंसना नहीं है, हम बोल देते हैं, वीडियो बनाना बंद कर देंगे, दिखाना बंद कर देंगे, हंसेगा नहीं कोई। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके, हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे, और हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया? तो आज वो लोग जवाब दें। किसने भोजपुरी को बर्बाद किया, किसने भोजपुरी का ऐसा हालत किया, कहा कर दिया है? और देखो जवाब कहा दे रहा खेसारी, ऐसा गुस्सा आएगा, ऐसा बर्फ का सिल्ली पे बैठना पड़ जाएगा इसका जवाब सुन के खेसारी का। तो उन्होंने क्या बनाया है उनसे ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने क्या बनाया है। वो बड़े भाई की तरह है, तो मैं उन पर टिप्पणी करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उनके आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने वो हो मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो या पवन भैया हो, उनके बाद में आया हूँ इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया था। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो बिहार के न सिनेमा के लिए उन्होंने कुछ किया, जिन लोगों ने उनको स्टार बनाया उनके लिए उन्होंने जीरो काम किया, सारे थिएटर बंद हो गए। लेकिन आज तक किसी थिएटर को खुलवाने का काम उन्होंने नहीं किया, थिएटर को सब्सिडी देने का काम नहीं किया, थिएटर को बेस्ट बनाने का काम नहीं किया। दूसरे की भोजपुरी सिनेमा आज लगती ही नहीं है कहीं। क्या कभी अपने संसद भवन में चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? सवाल कैसे नहीं उठा? समोसा का सवाल कौन उठाया था बेटा? समोसे का सवाल कौन उठाया था? समोसे का सवाल ही रवि किशन ही उठाया था। और समोसा और सलीमा तो एक ही होते हैं, सलीमा में समोसा भी तो बिकता है। तो ये इनडायरेक्ट सलीमा का ही सवाल उठाए थे कि कहीं पे इतना छुटका समोसा मिलता, कहीं पे बड़का मिलता, कहीं पे यही रेट है, कहीं पे समोसा का वो रेट है, और सलीमा में समोसा बिकता है। तो इनडायरेक्ट समोसा सलीमा का ही सवाल था।
आगे बेटा अभी तो कुछ भी नहीं, देखते रहो आगे और भी कहा बोल रहा है। खेसारी जी, लगातार रवि किशन आपको घेर रहे कर भोजपुरी को आपने पूरी तरह से अश्लील बना दिया है, लगातार आप पे हमला कर रहे हैं। नहीं चलिए, उसको वो तो खाली भजन किए, संतोषी जय संतोषी माँ 2 बनाए थे पहले, वो उसके बाद शायद सारे धर्म के जो चीजें होती है उन्होंने किया। ठीक है, बड़े भाई है। ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती करना चाहिए क्या किसी को? करना चाहिए क्या किसी को? बोलो वो तो संतोषी माता 2 बनाए थे रवि किशन, तो रिमोट से लहंगा उठा रहे थे ना वो, और भी पता नहीं कहा वो करते थे, तो उसका मजाक उड़ा रहा है। शर्म नहीं आते? संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आ रहे? शर्म तो आएंगे कि नहीं आएंगे भाई साहब, व्हाट्सएप आ गए पता नहीं, लिब्रांडू के ही हैं ये तो। पर्ची सीएम है हमरे शेर का, पर्ची सीएम का वीडियो है, कहा वेद्य चला के देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। कहा पता नहीं वीडियो में दुख दुखी तो हो रहा है, हमको दुख दुखी हो जाता है इसका व्हाट्सएप देखते ही या फोन आते ही। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो बिहार को कहाँ संभालेंगे? ऐसा कैसे बोल दिए? इसीलिए पर्ची निकाला था हमारा शेर इसका। नहीं भाई साहब कुछ हो लेते, देखो कहा वीडियो भेजे हैं लिब्रांडू भाई साहब ही का। आपको लग रहा है हम मतलब शेर के बारे में बोल दिए का? ऐसा क्या? इस वजह से तो पर्ची निकालता है कि हमेशा ऐसे रहेंगे और वो बताएंगे भाई साहब राम का भगवान का वो भगवान। और कंगना रनौत याद आ गए भाई साहब, अगला कंगना रनौत बता रहा है मैथिली ठाकुर को कि अगला कंगना रनौत वैसे ही हो जाएंगे बेटा। अभी तो 2014 में आज़ादी भी नहीं बताया कि आज़ादी 2014 में मिले। अभी किसी भगवान का वंशज भी नहीं बताया, भगवान का अंश बताए हैं ये मैथिली ठाकुर बताएं अभी हमारे शेर को। तो अगला वो नहीं है, अगला कंगना रनौत बनने को तो अभी बहुत बयान देना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत तारीफ करना है। वो हम वीडियो जाके दिखा रहे हैं पर्ची सीएम का जो आए हैं, अगला कंगना रनौत बता रहे हैं अभी से। अभी तो बहुत मेहनत करना है, जा रहे हैं दिखा रहे हैं वीडियो भाई साहब का भेज दिया, पता नहीं कैसे बोल दिया हमने शेर को ही।